Student, we are going to solve exercise 6A. First question is identify and name the following. हमें गिवन फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम को देना है। तो ठीक है, तो आप देख रहे हो फर्स्ट ए में ये फिगर है रे का, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है और एक एंडलेस पॉइंट है। ठीक है, तो एंड पॉइंट क्या है, ओ है, एंड एंडलेस पॉइंट क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो। आप फर्स्ट बी में देखो, तो इसके दो एंड पॉइंट है एल एंड एम, तो ये लाइन सेगमेंट होगा। ओके, एंड सी देखिए, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, एंड डी जो है इसके बोथ एंड्स एंडलेस हैं, तो इसलिए आप इसको लाइन राइट करोगे। ठीक, एंड फिगर ई जो है प्लेन को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में आपको ड्रॉ करना है पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन एंड प्लेन क्यू। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही इसमें भी आपको वहाँ पे आपको राइट करना था क्वेश्चन फर्स्ट में, और सेकंड में आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसको देखकर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड में देखें, टिक द करेक्ट ऑप्शन 3A। 3A में आप देखोगे ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, क्योंकि लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक, अब देखते हैं थर्ड बी में। तो थर्ड बी में आप देखोगे ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, क्योंकि ये लाइन का ही पार्ट होता है। ओके, एंड आप जो है क्वेश्चन सी में देखोगे ए रे हैज़ वन एंड पॉइंट। ठीक है, रे के वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन फोर में आपको ड्रॉ टू रेज दैट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट पी। आपको टू रेज को क्रिएट करना है जिसके पास कॉमन एंड पॉइंट हो। ठीक है, तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक रे हो जाएगी। ठीक है, एंड इसका जो एंड पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, और एक रे इधर आप क्रिएट कर दो, और इसका जो आप इसको नेम दे सकते हो। ठीक है, ये ए हो गया, एंड देन ये बी, कॉमन एंड पॉइंट को आप बी नेम दोगे, एंड दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, तो ये आपकी टू रेज हो गई, एंड बी इज द कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट है ये। ओके, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन 5 देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर शोन बिलो एंड नेम इट। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको फिगर को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ए जो है एंड पॉइंट को शो कर रहा है, एंड सी जो है एंडलेस पॉइंट है, तो इसलिए ये रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज अ रे। ओके, ये क्या है, रे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, राइट द नेम ऑफ द लाइंस इन द एडजेसेंट फिगर। तो ये जो गिवन फिगर है इसमें आपको लाइंस के बारे में राइट करना है। तो देखिए लाइन कौन कौन सी होंगी आपकी। देखिए फर्स्ट ए बी एक लाइन होगी, ये वाली लाइन ए बी लाइन होगी। ठीक है, इसको आप ए बी लाइन बोलोगे, लाइन ए बी। ओके, नेक्स्ट है आपका बी सी। ठीक है, इस लाइन को आप देख रहे हो, तो ये एक लाइन होगी आपकी बी सी। ठीक, थर्ड लाइन कौन सी होगी आपकी, ये आप सी ए बोल सकते हो या ए सी। ठीक है, एक ये लाइन होगी। तो आपके पास थ्री लाइन्स हैं, ए बी, ठीक, देन बी सी, एंड थर्ड वन इज सी ए और ए सी। अब तो ए सी लिख राइट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपके पास थ्री लाइन्स हो गई। ओके, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। ओके, चलिए स्टूडेंट, दिस इज द न्यू एक्सरसाइज 6B। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फिगर्स रिप्रेजेंट एन एंगल। तो इस गिवन फिगर में आपको बताना है कि कौन सा फिगर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हो एंगल क्रिएट होता है जब टू रेज एक कॉमन एंड पॉइंट पे आके मिलती हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे
ये बी में, आप बी को देख रहे हो, बी में जो है एंडिंग जो है ज्वाइन नहीं हो रहे हैं ये दोनों रेज, एंड सी में भी वही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो ए एंड डी होगा, क्योंकि आप देख रहे हो इनके पास, इन दोनों रेस के पास कॉमन एंड पॉइंट भी है, ठीक है। सो दीज आर टू रिप्रेजेंटिंग द एंगल, ओके। सेकंड देखिए क्वेश्चन, नेम द एंगल सोन बिलो। आपको गिवन फिगर्स में एंगल के नेम राइट करने हैं, ठीक है। तो ए में आप देखोगे एंगल आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वर्टेक्स को आपको क्या करना होता है, मिडिल में राइट करना होता है, ठीक है। तो आपको एंगल को राइट करना है तो आप पी से स्टार्ट कर सकते हो, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए हो सकता है, या आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो, और आप इसको इस तरह से राइट करोगे, एंगल आर, एंगल आर क्यू एंड पी, ठीक है। तो वर्टेक्स ऑलवेज मिडिल में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो। बी में देखेंगे तो आपका जो एंगल बन रहा है वो एंगल, आप इस तरह एंगल का साइन रिप्रेजेंट करिएगा, एंगल एक्स वाई एंड जेड, ओके। तो वर्टेक्स आपका मिडिल में आ गया, ओके। एंड आप इसको सेकंड टाइप में भी राइट करते हैं, जैसे जेड, एंगल जेड वाई एंड एक्स, ओके। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सी को आप देखो, सी में आप एंगल क्यू, एंगल क्यू आर एंड पी, ठीक, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी में देखेंगे आप, क्वेश्चन डी में आप देखोगे तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे एंगल ए बी एंड सी, ओके। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ई में एंगल एम ओ एन, ओके। या आप एन से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंगल एन ओ एम, ओके। किसी भी तरीके से राइट कर सकते हो, बस वर्टेक्स जो है आपका मिडिल में होगा। एफ में देखो, एफ में आप रिप्रेजेंट करोगे एंगल डी ई एफ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें आपको गिवन फिगर है, इसमें आपको उनकी नेम को राइट करना है, एंगल्स को। देखिए फर्स्ट एंगल आपका बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसको हम राइट करेंगे एंगल एम, इस वाले को एंगल एम ओ एन, ठीक। नेक्स्ट एंगल आपका बन रहा है, अगर आप देखोगे तो इस वाले को, ठीक है, जो वी शेप में बन रहा है, तो इसको आप राइट करोगे एंगल एम ओ पी, ठीक। नेक्स्ट एंगल आपका बन रहा है, नेक्स्ट एंगल आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो एंगल पी ओ एन, ठीक है। इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ने लुक एट द फिगर गिवन अलोंग साइड एंड डू द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको एक गिवन फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एंगल को लेबल करना है एंड शो 3 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, शो 3 पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर 3 पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको लेबल करते हैं। तो देखिए आपका जो एंगल है इस तरह से है, ठीक है, ठीक।
आप देखोगे इसको आप वर्टेक्स को ओ मान लो, ठीक है। इस रे को आप पी मानोगे, ये साइड को, एंड इस वाली साइड को आप क्यू मान लो, ठीक है। ये क्यू है, तो ये लेबलिंग हो गई। तो अब आप एंगल आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपका ये एंगल हो जाएगा, एंगल होगा आपका एंगल पी ओ क्यू, ओके। अब हमें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट को राइट करना है। तो देखिए इसका एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पॉइंट क्या होगा। देखिए एंगल के इनसाइड मीन्स अंदर की ओर के जितने भी पार्ट होंगे वो इसके इंटीरियर पार्ट होंगे। तो आप यहाँ पे पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। तो आप इसको ए नाम दे दीजिए एंड इसको बी एंड इसको सी। तो ये आपके इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक्सटीरियर पॉइंट की बात करेंगे, तो एक्सटीरियर पॉइंट वो होगा जो एंगल के आउटसाइड होगा। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी राइट कर सकते हो। आप इसको एक्स वाई एंड जेड नाम दे दिया हमने। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वर्टिसेस एंड द आर्म ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे आपको जो है फॉलोइंग एंगल्स के वर्टिसेस को बताना है एंड उनके एंगल आर्म्स को बताना है, ठीक है। तो आप देखोगे फिफ्थ ए में, तो आपका एम ओ जो होगा या आपको ओ एम एंड ओ एन, ठीक है। ये क्या है, आर्म्स हैं इसके, ठीक है। इसके आर्म्स हैं, ठीक। एंड ये जो आप ओ देख रहे हो दिस इज द वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिफ्थ ए का सॉल्यूशन है, ठीक है। बी में आप देखोगे तो इसका वर्टेक्स आप देखोगे बी इक्वल टू वर्टेक्स, क्योंकि ये दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है रेस का, ठीक है। आप देखोगे बी ए एंड बी सी बोथ आर द आर्म्स, बोथ आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सी में आप देखोगे ओ आपका क्या है, वर्टेक्स है एंड एक्स क्या है, यहाँ पे ओ एक्स एंड ओ जेड, ये दोनों ही क्या हैं आपके आर्म्स हैं इस एंगल, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन 6 में आप देख रहे हो नेम ऑल द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको सभी एंगल्स के नेम राइट करने हैं, ठीक। तो आप क्वेश्चन ए में देखो, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपर पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को देखते हैं, ठीक है। इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए डी सी, इस वाले एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक। देन अब हम इस वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इस वाले को रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ इतना को। तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे एंगल ए सी एंड डी, ठीक। फिर चलते हैं आगे। देन हमें ए को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंगल सी ए डी, या आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो एंगल डी ए सी, ओके। ये अपर पार्ट की हो गई। अब लोअर पार्ट में आते हैं, तो बी को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एंगल ए बी सी, ओके। सी को रिप्रेजेंट करना होगा तो
एंगल ए सी बी, या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एंगल बी सी ए। ओके, देख लो दोनों में सी कॉमन आ रहा है क्योंकि वर्टेक्स है। एंड आपको सी को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप रिप्रेजेंट करोगे, एंगल सी को हो चुका है। अब आपको एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है तो आप राइट करोगे एंगल बी ए एंड सी, ठीक, या एंगल सी ए बी, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बी। यहाँ पे आप देखो एंगल है, एंगल यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे तो आप देखोगे एंगल पी क्यू आर, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने। एंगल क्यू आर पी, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एंड अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको लिखेंगे एंगल आर पी क्यू, ठीक, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंगल को लेंगे हम, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखो, या फिर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो तो होगा एंगल ए बी ई, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब हम इस साइड को इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे एंगल ई बी डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखोगे एंगल ई बी एंड सी, ठीक। नेक्स्ट आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे एंगल डी बी सी, ओके। एंड नेक्स्ट है एक ये एंगल, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ए बी डी, एंगल ए बी डी, ओके। इस तरह से आप एंगल्स को रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई। स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6C। देखिए इसमें गिवन फिगर्स हैं, इनको आपको मेज़र करना है एंगल्स को विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड फिल करना है ब्लैंक्स को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप प्रोटेक्टर लोगे एंड प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको मेज़र करके एंड इनकी जो वैल्यू है यानी जो मेजरमेंट आप लोगे, जो मेजर आएगा उसको आप यहाँ पे राइट कर लोगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सेकंड में देखिए 90 के करीब जा रहा है तो ये 75 डिग्री का एंगल है। एंड ये पूरा स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है सी, ठीक है। एंड आप देख रहे हो इसकी जो आर्म्स है ये 90 डिग्री के अब एबव जा रही है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एंड ई जो है 130 डिग्री का एंगल है। एंड जो है आप देख रहे हो एफ में, तो ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, दैट इज़ अ 90 डिग्री एंगल। सो इस तरह से आप क्वेश्चन इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। देखिए एंगल एफ ओ ए, क्वेश्चन नंबर डी है आपका 2D का, देखिए आप। तो एफ ओ ए को हमको शो करना है, तो देखिए यहाँ पे एफ क्या है, ये सेकेंड आर्म है एंड ए जो है इसकी फर्स्ट आर्म है, तो आई बेस लाइन क्या हो गई यहाँ पे ए ओ या ओ ए, ठीक है, एंड ओ एफ। तो अब आप देख रहे हो कि जो इसकी सेकेंड आर्म मूव कर रही है वो यहाँ पे है, ठीक है। एंड ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है इसका, ये इस तरह से घूम रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जब बेस लाइन पे हो गया यानी फर्स्ट आर्म है, तो ये जो है सेकेंड आर्म हो गई और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही, तो हम किसको आप लोगे, आप आउटर स्केल को लोगे, तो आउटर स्केल पे इसकी वैल्यू क्या है 110 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है ई। तो क्वेश्चन ई में देखोगे आप
एंगल DOA, एंगल DOA आपको फाइंड करना है। तो एंगल DOA देखेंगे तो ये हो गया, एंड देन O ये हो गया, एंड A ये है। तो आप देख रहे हो कि ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हो इसका बेस लाइन OA है एंड सेकेंड आर्म क्या है, D है, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, दैट मीन इधर मूव कर रहा है। तो आप देखोगे इसका आउटर स्केल आप देखोगे, ठीक है। तो ये आउटर स्केल पे 60 डिग्री को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे आप 60 डिग्री को राइट कर दोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर F देखिए। क्वेश्चन नंबर F में आप देखोगे एंगल COA, एंगल COA में आप देखोगे तो आपको C ये है आपका C, एंड O ये है, एंड A ये है। तो आपकी बेस लाइन क्या है, OA, एंड एंगल क्या है जो है OC। सेकेंड आर्म को आपको बताना है, तो सेकेंड आर्म कहाँ पे है, 30 एंड 40 के बीच में है। तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब आइए क्वेश्चन 3 में, क्लासीफाई ईच एंगल अकॉर्डिंग टू इट्स मेजरमेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एंड उसमें एंगल्स दिए हुए हैं। तो एंगल्स को आपको राइट करना है कि ये कौन सा एंगल होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन 3A को, तो ये 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री जो है 0 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। आप देखोगे कि 0 डिग्री से ये ग्रेटर होगा, ठीक है। एंड जो है ये 90 डिग्री से लेसर होगा। तो आप इसको कह सकते हो दिस इज़ अ एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एक्यूट एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 डिग्री, 95 डिग्री है। तो ये देखिए 95 डिग्री है, तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री से एबव है, मतलब ग्रेटर है 90 डिग्री से, एंड ये 180 डिग्री से लेसर है, ठीक है। तो आप इसको राइट करोगे ग्रेटर देन 95 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप जो है इसको राइट कर सकते हो एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, 105 ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। 105 भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हो। 180 ये स्ट्रेट एंगल होगा, क्योंकि आप देखते हो कि ये स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। 360 का हाफ है ये। 90 डिग्री ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल होगा ये, ठीक है। ये 90 डिग्री जो है आपका राइट एंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल। नेक्स्ट 360 जो है आपका हो जाएगा कंप्लीट एंगल, ठीक है। एंड 75 जो है आप देखोगे तो ये एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री से ग्रेटर है बट 90 डिग्री से लेसर है, ठीक है। तो आप इसको राइट करोगे इस तरह से एंड इसको आप राइट करोगे एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट 145 डिग्री। तो 145 आप देख रहे हो 90 डिग्री से अबव है, यानी ग्रेटर है 90 डिग्री से, बट 180 से स्मॉलर है। तो आप इसको राइट करोगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये एन ऑब्ट्यूज एंगल है। 25 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है। 270 डिग्री क्या होगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 180 से एबव है एंड 360 से लेसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। ओके, चलिए एक्सरसाइज 6D, इसको आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके
और इन एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मैंने पीडीएफ में आपको बना के दे दिया है, आप उसको देखकर एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, क्लासीफाई इट, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स शेप। तो आप जानते हो कि 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, मीन्स स्ट्रेट लाइन होती है, आप देखोगे इस तरह से, एंड ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंड आप इसका शेप के बारे में क्या कहोगे, तो इसका शेप जो होगा स्ट्रेट होगा। ओके, इट्स शेप विल बी स्ट्रेट। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपको, ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई। एक्सरसाइज 6E, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो आप देख रहे हो पैरेलल लाइंस जो होती हैं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इसको, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे इक्वल होगी, एंड ये नेवर मीट मीन्स ये कभी नहीं मिलेंगी, एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ओके, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। कोप्लेनर लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन, ये देखिए आपको फिल करना था, तो लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन, तो उसको आप कोप्लेनर लाइन बोलते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप इसको फिल कर दोगे। नेक्स्ट आपका देखना है सेकेंड, क्लासीफाई द लाइंस गिवन बिलो एज पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर। तो देखिए क्वेश्चन सेकेंड एक में देखेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रही हैं। ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी देखिए, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसको लाइन का सिंबल तो नहीं बनाया, बट आप इसको पैरेलल बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो सी, ये भी पैरेलल है। ओके, डी परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन से, एंड ई देखें तो ई जो है इंटरसेक्टिंग होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। एफ है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि एक दूसरे को कट कर रही हैं और इनके जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से ये पास थ्रू हो रही हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो। 6F में देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पॉलीगॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स आपको यहाँ पे इन पॉलीगॉन्स के नेम राइट करने हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके पास 4 साइड्स हैं। ठीक, एंड सेकंड देखिए आप, यानी फर्स्ट बी, तो इसके पास 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो आप इसको पेंटागॉन कहोगे। ठीक है, पेंटागॉन। ठीक, एंड सी देखिए तो इसके पास 6 साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको आप कहोगे हेक्सागॉन। ठीक है, 6 को हेक्सागॉन बोलते हैं। ठीक, 6 को आप हेक्सा कहोगे एंड इनकी साइड्स को आप गॉन कहोगे, तो हेक्सागॉन हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट डी में आप देखोगे तो इस फिगर में आप देखोगे साइड्स इनके काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स हैं, तो इसको आप हेप्टागॉन कहोगे। ठीक क्योंकि हेप्टा मीन्स 7 होता है। ई आप देखोगे तो आप इसकी साइड्स को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 साइड्स हैं, तो 8 को ऑक्टा बोला जाता है। तो इसको कहेंगे आप ऑक्टागॉन। ठीक एंड एफ में आप काउंट करोगे तो ये 10 है। ठीक है, इसके पास 10 साइड्स हैं, तो आप इसको कहोगे डेकागॉन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स और एंगल्स। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन फिगर्स हैं इसमें साइड्स बतानी है एंड एंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो आपको देखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेकंड का ए देखेंगे तो यहाँ पे देखें कि ईच साइड्स की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, मीन्स ये इक्वल लेंथ्स की हैं। ठीक है, तो आप इसको कहोगे इक्विलेटरल साइड्स, तो ये इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट में आइए बी, तो यहाँ पे देखिए ऑल साइड्स आर
डिफरेंट इन लेंथ। तो आप देख रहे हो 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 4 सेंटीमीटर। तो इसको आप कहोगे स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, आप इसको स्केलिन ट्रायंगल बोलोगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए सी में आप देख रहे हो एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंड ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री से लेस है तो आप समझ जाओ कि एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये ट्रायंगल जो होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल्ड होगा। ठीक है, क्या होगा? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप एंगल देख रहे हो 90 डिग्री का है, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो। एंड ई में देखेंगे तो आप जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हो 2 साइड्स को शो कर रहा है। ठीक है, ये 2 साइड्स को शो कर रहा है। इसमें आप देख रहे हो 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, पर थर्ड साइड को नहीं शो कर रहा है। तो आपको पता है जब 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड डिफरेंट होती है तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं आइसो स्केल्स। ठीक है, आइसो स्केल ट्रायंगल बोलते हैं आप, आइसो स्केलिंग। ठीक, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट 5 सेकेंड का एफ देखिए, इसमें आपको देख रहे हैं आप एक एंगल क्या है 125 डिग्री मीन्स 90 डिग्री से एबव दिया हुआ है। तो आप समझ जाओ कि ये जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 डिग्री से स्मॉलर है। तो आप इसको बोलोगे ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपका ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड ट्रायंगल। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे आंसर यस और नो। एस और नो में आपको आंसर देना है। तो आइए इसको सॉल्व करें। देखिए, कैन ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्यूट। हाँ, अभी आपने एग्जांपल देखा कि एक एंगल आपका था 75 डिग्री, एक आपका 85 हो गया। ठीक है, तो आप इन दोनों की वैल्यू काउंट कर लो तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 160 और इसकी वैल्यू कर दो 20 डिग्री। तो ये देखिए इन सभी एंगल्स में आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स में आप देख रहे हो कि सभी एक्यूट एंगल हैं। तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आंसर आएगा वो एस होगा। ठीक है, चलिए यस राइट करेंगे। नेक्स्ट 3B में कैन ए राइट एंगल आल्सो बी एन आइसो स्केल्स ट्रायंगल्स। यस, क्यों नहीं हो सकता? देखिए आप जो है इसको 90 डिग्री मानते हो। ठीक है, तो ये वाले जो एंगल्स हैं 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो जब ये 45 डिग्री के हो जाएंगे तो ये साइड भी जो 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये आपका आइसोस्केल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी देखेंगे। कैन देयर बी 2 ऑब्ट्यूज एंगल इन ए ट्रायंगल। ये यहाँ पे आपको नो होगा। क्यों आप देखोगे अगर एक आपको टोटल वैल्यू एक ट्रायंगल की क्या होती है 180 डिग्री है। ठीक है, अगर हम 2 एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब अगर आप देखो 90 डिग्री से एबव जो भी होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा एंड लेस देन 180 डिग्री से। तो आप देखते हो एक ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का जो
तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब आप दो एंगल ऑब्ट्यूज ले लोगे तो 95 प्लस 95, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 190 हो जाएगी, जो कि 180 से अबव है, या 91 ही ले लो तो भी आपकी जो वैल्यू आएगी वो 182 आएगी, जो कि 180 से अबव है, इसलिए यहाँ पे ये नो होगा, ठीक। कैन ए ट्राइंगल बी मेड विथ कोलिनियर पॉइंट्स, नो, क्योंकि आप देखते हो कि एक ट्राइंगल जो है कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होते, क्योंकि आप देख रहे हो ये तीनों ही अलग अलग लाइंस पे बने हुए हैं, ठीक है। तो और कोलिनियर का जो डिफिनीशन होता है उसमें एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीन या थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे टू ही हैं, तो इसलिए ये कोलिनियर नहीं होगा, ठीक। ई कैन देयर बी टू राइट एंगल इन ए ट्राइंगल, क्या एक ट्राइंगल में टू राइट एंगल्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक जो ट्राइंगल होता है उसकी वैल्यू जो होती है उसकी तीनों एंगल्स की, वो उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो इसलिए अगर आप दो राइट एंगल ले लोगे, नहीं 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये दो ही में कंप्लीट होगा, तो तीसरा ये आप राइट कहाँ करोगे? तो थर्ड वन आपका क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नो हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे आप देखो ए एंड ट्रायंगल हैज़ टू, जब इक्वल साइड्स हैं, इसको देखो कि आप टू इक्वल साइड्स के बारे में बात हो रही है, तो आप समझ जाओ कि आइसोस्केल्स के बारे में बात हो रही है। ए ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ इज कॉल्ड, जब सबकी लेंथ समान है तो आपको क्या करना है, जब इक्वी लेटरल है मतलब सभी लेटरल साइड्स जो है इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे। नेक्स्ट है सी, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जी बिल्कुल। आप क्योंकि देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो एन, हाँ, तो आप 60 डिग्री का ले लो, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा एंड एक्यूट एंगल भी है। देखिए एंड ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो आप यहाँ पे स्केलिन भरोगे, ठीक ठीक। अब देखिए फॉर ई, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पे टिक करना होगा करेक्ट ऑप्शन पे। तो हाउ मेनी साइड्स डज ए ट्रायंगल हैव, तो 3 होती हैं, ठीक है, टिक कर दो। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल मस्ट बी, राइट एंगल में आपको एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तभी वो राइट एंगल होगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, आपको ये बताना है कि एक इस जो गिवन साइड्स हैं इसमें से कौन सी साइड जो है एक ट्रायंगल की नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो आपको पता है कि जो समेशन होता है टू साइड्स का, यानी आप टू साइड्स को की जो लेंथ है उसको आप अगर ऐड कर लो तो वो थर्ड वाली जो साइड होती है उससे ग्रेटर हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐड करके देख लो, तो आप देखोगे 6 + 9 15 होगा, तो ये थर्ड वाली से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आप थर्ड को देख लो तो 5 6 एंड 8, तो आप देखोगे 5 एंड 6 11 होता है, तो थर्ड वाली साइड से इन दोनों साइड का जो सम आया है वो ग्रेटर है, तो ये भी हो जाएगा। अब सेकंड में देखते हैं तो 5 5 अगर ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ना इक्वल होगा ना लेसर होगा। तो अगर आप टू साइड्स को जोड़ रहे हो ट्रायंगल की, तो थर्ड साइड से उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी एंड लेसर नहीं होगी, बल्कि वो ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, ठीक। क्वेश्चन डी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स, तो ये गिवन ऑप्शंस में
कौन सा जो है ट्रायंगल के एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे सेकंड वाले को, आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 6337 ऐड कर दोगे तो हो जाएगी 100 एंड 90 को आप ऐड कर दोगे तो 190 हो जाएगा। तो टोटल जो सम आएगा ट्रायंगल का तो 190 आ रहा है, तो ये नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक, सेकंड देखिए, थर्ड ऑप्शन को आप देखोगे तो आप देखोगे 80 + 75 हो जाएगा आपका जो है 155 एंड 45। तो 155 + 45 जो आपकी वैल्यू आएगी वो 200 के इक्वल आएगी। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका एक ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है। तो ऑप्शन आपका 1 राइट होगा, क्योंकि आप देखोगे कि 30 + 60 90 डिग्री होता है एंड 90 + 90 जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी ये राइट होगी। ओके, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। ओके, एक्सरसाइज 6G, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर नेम द वेरियस पार्ट ऑफ द सर्किल। तो इस जो गिवन फिगर है इसके जो वेरियस पार्ट हैं इनको हमें नेम देना है। ठीक है, इसके नाम को हमको राइट करना है। तो देखिए गिवन पार्ट्स में आप क्या क्या है। फर्स्ट देखिए, पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम कहेंगे कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी कॉर्ड होगी, ए बी कॉर्ड, आप इसको कॉर्ड बोलोगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो पी ओ क्यू, ये वाली लाइन आप देखोगे तो ये जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट को आप क्या कहते हो, डायामीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये डायामीटर है, ये आपका डायामीटर है। पी ओ क्यू इज द डायामीटर ऑफ द सर्किल। ठीक, नेक्स्ट आप देखोगे ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ऑल दीज आर द रेडियाई, ये सभी रेडियाई मीन्स रेडियस हैं। ठीक है, जब प्लूरल होगा तो रेडियाई कहेंगे, तो रेडियाई हैं ये सर्कल के। ठीक है, गिवन फिगर में आप देख रहे हो ये सर्कल के रेडियाई हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे डायमीटर जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप देखोगे इस पार्ट को, ये इसको हम कहेंगे सेमी सर्कल, सर्कल का आधा यानी सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, एंड आप देखोगे आर क्यू पी एंड आर मीन्स आर क्यू पी आर, ये क्या होगा, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, क्या होगा, सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। तो क्या क्या होगा, आर क्यू पी आर। ठीक है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। ओके, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस कहते हैं उसको। ठीक है, अभी आपने देखा था सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन एज, क्योंकि एक ही किनारा होता है इसका एज, तो आप कहोगे सर्कल हैज़ ओनली वन एज। द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड, जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, कॉर्ड दिखाया था। इज ए डायमीटर आल्सो ए कॉर्ड, यस, डायमीटर इज a chord, it is the largest chord of the circle because it joins 2 points of a circle and passes through the center of the circle. ठीक, how many diameters can you draw in one given circle, यहाँ पे आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक, what is the relationship between a radius and a diameter of a given circle, तो आप देखोगे आप कह सकते हो a radius is the half of the diameter, या 2 into radius equal to
डायामीटर, ओके, या d/2 यानी डायामीटर बाई 2 इक्वल टू रेडियस, इस तरह से भी आप राइट कर सकते हो। ठीक, जैसे रेडियस r बाई ये 2, यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पर देखिए फिर से राइट देखते हैं, 2 इंटू आर इक्वल टू डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर जो है क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ठीक, एंड या आप ये राइट कर सकते हो डायामीटर बाई 2 इक्वल टू आप रेडियस के होता है। ठीक है, तो ये रेडियस के इक्वल होता है। ठीक, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 4 में आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, रेडियस 5.2 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप कंपास एंड पेंसिल का यूज करोगे। ठीक है, एंड एक रूलर या स्केल का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप पेंसिल को आप कंपास में फिट कर लोगे। ठीक, यानी फिक्स कर लोगे। देन आप क्या करोगे, स्केल लोगे। ठीक, स्केल से आप क्या करोगे कि जो कंपास है और पेंसिल, तो उसको कंपास और पेंसिल दोनों को ओपन करोगे। ठीक है, जब आप ओपन करोगे तो आप देखते हो स्केल में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और फिर 6। तो यहाँ पे आप 5 और 6 के बीच में आप देखो 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो आप वहाँ पे 5.2 तक आप ले जाओगे कंपास और पेंसिल को ओपन करके। ठीक है, जब आप इसको यहाँ तक मेज़र कर लोगे कंपास में, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप कंपास के जो मेटल पॉइंट यानी जो पॉइंट है उसको आप जो है क्या करोगे, पेपर पे रखोगे। देन इसको आप क्या करोगे, मूव करा दोगे, तो आपका एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, आपका एक सर्कल बन जाएगा 5.2 का। एंड देन आप क्या करोगे, इस सर्कल के सेंटर, देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर से आप जो है पेरीफेरी तक, मतलब इस किनारों तक की डिस्टेंस को मेज़र कर लोगे। देन ये आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, जो आपने 5.2 लिया है ये आपका रेडियस है। ठीक है, एंड मार्क पॉइंट M&O इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो आप जब आपका 5.2 का बन जाएगा तो आप यहीं पे इंटीरियर साइड मीन्स सर्कमफ्रेंस के अंदर मीन्स इस एरिया में आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, एंड ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, आप इसको M&O राइट कर दोगे। तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर साइड ऑफ द सर्कल होंगे। ठीक है, और एक्सटीरियर के लिए आप इसके बाहर में पॉइंट बना दो। ठीक, एंड ये हो जाएगा X, Y एंड Z। ठीक, नेम द सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब आपने सर्कल बनाया तो आप देख रहे हो सेंटर से जो ये डिस्टेंस जा रही है इसको आप रेडियस बोलोगे। ठीक है, कॉर्ड आपको पता है कि कॉर्ड ये लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो ये आप ऐसे 2 पॉइंट बना के ज्वाइन कर देना। अब डायमीटर की बात हो रही है, तो जब आप डायमीटर की बात करोगे तो जो आपका ये रेडियस था, तो एक यहाँ था, फिर इसको आप यहाँ से बढ़ा दोगे, तो ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करता है एंड सेंटर से होके निकलता है। तो यहाँ सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करा दोगे, तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा। कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, सेंटर आपको पता ही है, तो ये सेंटर O हो जाएगा, या C राइट कर सकते हो, सेंटर C। ओके, इसी बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज जो है सॉल्व हो गया। ओके।